नमस्कार, मैं सतेंद्र तिवारी। मैं अपने चैनल का उद्देश्य बताना चाहता हूँ। ये चैनल मैंने बनाया है ब्रह्मांड, आत्मा, मन, दिमाग और स्थूल शरीर के बारे में बात करने के लिए डिटेल में। हम शरीर से स्टार्ट कर देते हैं। स्थूल शरीर जो है, मनुष्य का जो स्थूल शरीर है, इसमें सारे अंग के साथ एक दिमाग भी इंटरनल अंग है। दिमाग जो है इस स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी का एक पार्ट है। ब्रेन बॉडी का एक पार्ट है, स्थूल शरीर का फिजिकल पार्ट। माइंड या मन फिजिकल पार्ट नहीं है बॉडी का। आत्मा या सोल और इस फिजिकल पार्ट ऑफ बॉडी जो ब्रेन है, सोल और ब्रेन के बीच में माइंड है, मन जो कि सोल से इंफॉर्मेशन ले करके माइंड को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है वायरलेसली, बिना तार के, बिना जुड़े हुए। दिमाग में जब वो इंफॉर्मेशन जाता है जो सोर्स सोल ने प्रोवाइड किया, मन ने उसको कैच किया, कैच करके वो भेज दिया दिमाग तक, ब्रेन में। ब्रेन उसको अपने हिसाब से एनालाइज करता है और उसके अनुसार अपना काम करता है। अब स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, माइंड मन, सोल आत्मा, बस ये ब्रह्मांड यूनिवर्स। यूनिवर्स एक पावर हाउस है, पावर हाउस जो कि सोल डायरेक्ट पावर हाउस से जुड़ा हुआ है। कंटिन्यूअस सतत एनर्जी का प्रवाह जो है ब्रह्मांड से सोल को आ रहा है। सोल अविनाशी है, अमर है, अजर है, नहीं मरता। एनर्जी का एक फॉर्म है जो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, अपने साथ रखता है, हजारों हजारों सालों की। इस मनुष्य के साल की बात कर रहा हूँ। आत्मा के लिए समय ठहर जाता है, आत्मा के लिए समय जीरो है। कॉस्मिक बॉडी के लिए समय ठहर जाता है, जीरो हो जाता है। ये एक इंट्रोडक्शन है, बस इंट्रोडक्शन के रूप में मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या लाऊंगा
अगले वीडियोज़ में। आत्मा जो है इस शरीर में नहीं रहती, शरीर के साथ रहती है, शरीर में नहीं रहती। जैसे हम कपड़ा पहने हैं, एक कपड़ा मेरा है, इसको उतार के फेंक सकता हूँ। ये हाथ मेरा है, इसको उतार के फेंक सकता हूँ। वो जो मैं बोल रहा है, मैं जो बुलवा रहा है, इस स्थूल शरीर से, फिजिकल बॉडी से, वो आत्मा। जो मैं है वो आत्मा। आपको एक बता दूं कि सपोज कीजिए एक पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन है। मान लीजिए वो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो थर्मल पावर, जो अर्थ पर हमारे थर्मल पावर्स हैं, रिएक्टर्स हैं, उससे एनर्जी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिजली भेज रहे हैं डिफरेंट मीन से, वायर से, केबल से। एक एनर्जी है, उस सोर्स से हम लाइट जला लेते हैं, लाइट का अलग बॉडी है। पंखा चला लेते हैं, पंखा का अलग बॉडी है, हवा देता है, एक लाइट दे रहा है। फ्रीजर है, फ्रीजर ठंडा करता है, एसी ठंडा करता है, ट्रेन चलता है, इतनी बड़ी बड़ी जम्बो जम्बो ट्रेन, मतलब बॉडी बदल जाता है। जीव, उनमें कोई दिमाग नहीं है, वो चलाया जाता है सब चीज़। कंप्यूटर है जिसमें कुछ कुछ है, एआई है जिसमें कुछ कुछ सेंसिटिविटी है, बट दिमाग नहीं है, वो नहीं है कि उसको एनालाइज कर ले, उसको फीड करना पड़ता है। कहने का मतलब ये एक एनर्जी है, लेकिन बॉडीज डिफरेंट डिफरेंट्स हैं। लाइट है, ट्रेन है, इंजन है, अलग अलग काम है, अलग अलग, कोई गर्मी दे रहा है, कोई कोई पेड़ काट रहा है, काटने की मशीन है, अलग अलग काम है, बट एनर्जी एक ही सोर्स है। वैसे ही जीव है, भैंस है, जानवर है, शेर है, आदमी है, एनर्जी एक ही मिल रहा है हमें। उसमें हमें मनुष्य शरीर मिला है जिसमें कंसियसनेस है, सोचने की क्षमता है। एक ब्रेन मिला है जो कि आत्मा ने भेजा, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजा माइंड को, माइंड ने आगे दिया, उसको एनालाइज करने की क्षमता है। एक तो रहा ये मेरी इस पर लंबी चलेगी। आगे की बात करता हूँ मैं। सपोज करते हैं कि ओनली एज ए इंट्रो मैं ये सब बताऊंगा आज। कोई व्यक्ति है जो मर चुका है, आत्मा जो है शरीर छोड़ चुकी है। आत्मा देख रहा है कि उसकी बीवी रो रही है, पकड़ रही है, उठा रही है, माँ है, बोल रही है कि उठो बेटा, बेटा रो रहा है। आत्मा देख रहा है, सारा देख रहा है कि सब लोग रो रहे हैं। उसको फील ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता है कि मैं ये शरीर छोड़ चुका हूँ। वो जानना चाहता है क्यों रो रहा है, मैं तो हूँ। वो चाहता है, पकड़ना चाहता है वो बेटे को, वाइफ को, माँ को, कि क्यों रो रहे हो, मैं तो यही हूँ। लेकिन उसके पास आवाज़ नहीं है,
बोल सके। पकड़ना चाहता है अगर अपने सगे संबंधियों को कि क्यों रो रहे हो, मैं हूँ। उठना चाहता है लेकिन उठ बॉडी उठ नहीं पाता। वो बोलना चाहता है कि रुको मैं हूँ, बट बोल नहीं पाता। आवाज़ छीन चुकी है, शरीर छीन चुका है उससे। अपने आप को व्यक्त करने का आत्मा के पास जो बॉडी दी गई थी उसे छीन लिया, कनेक्शन काट दिया गया। जैसे मोबाइल है, सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस वहाँ से काट दिया। सिम है अंदर, बैटरी है, मोबाइल का सारा पार्ट्स ठीक है, सब कुछ ठीक है। आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है आगे आपके सगे संबंधियों से, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर, पावर हाउस, चाहे सैटेलाइट के थ्रू हो चाहे सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, वहाँ से कनेक्शन काट दिया गया। सिम है आपके पास, ब्रेन है, बीच में बहुत सारे टावर हैं, मन भी है। टावर को मान लीजिए कि माइंड है, मन है, वहाँ से सब है, फिर भी वो कांटेक्ट नहीं बना पा रहा। सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मैं क्या क्या लाऊंगा उस पर विस्तार से। अब इसी स्टेज में ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या लाना है मुझे, क्या क्या डिस्क्राइब करना है। अब आत्मा तो शरीर छोड़ चुका है, जितना उसने इस जन्म में जितनी मेमोरीज उसके पास है वो आत्मा कैरी करता है। जैसे आप देख रहे होंगे पहले बड़े बड़े रिकॉर्डर आते थे कि किलो के, उसमें रिकॉर्डिंग किया जाता था मेमोरीज को, गाने को या कुछ भी। उसके बाद में फिर डिस्क आया, फ्लॉपी आया, पेन ड्राइव छोटे छोटे आ गए, उसी में जीबी के जीबी लग जाता है। वैसे ही मतलब स्मॉल, सूक्ष्म से सूक्ष्म होते गया। तो आत्मा जो है सूक्ष्म रूप में पता नहीं कितना गीगाबाइट, कितना क्या लेके चलता है मेमोरी, हजारों जन्म के, इस जन्म के साथ कल सारी मेमोरीज जो है ना, संस्कार, संस्कार जैसे संस्कार है, जन्मों जन्मों के कलेक्शन है। मेमोरीज का कलेक्शन होता है संस्कार, कलेक्शन ऑफ मेमोरीज ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड बर्ड्स इज नोन एज कल्चर। तो संस्कार हो गया। अब वो आत्मा ने अपने काम, जो बॉडी उसको मिला था अपने आप को व्यक्त करने के लिए, जो काम मिला था पिछले जन्म का, पूर्वार्ध में किए छूटे हुए काम का कंप्लीट करने का, या इस जन्म में बचा हुआ काम को कंप्लीट करने का, अगर उसने कंप्लीट नहीं किया था तो उसकी जो है छटपटाहट बढ़ती है, वो छटपटाता है, वो छटपटाता है। और जिसने कंप्लीट कर लिया वो मुक्त हो जाता है। सारा काम कंप्लीट किया। मैं मेमोरीज के बारे में बीच में एक बनाऊंगा बढ़िया से कि मेमोरी में कैसे जाता है, आपके मेमोरीज में अगले बर्थ में वो कैसे जाता है। सब चीज़ें नहीं जाती है, जो मेन मेमोरी मेन से है, बताऊंगा उसका कहानी। तो मुक्त हो गया। जिसने कंप्लीट नहीं किया इस शरीर
मिला इस शरीर से जो करना था, काम करने आया था, वो कंप्लीट नहीं कर पाया तो छटपटाता है। और वो ड्रीम पीरियड में रहता है। ड्रीम पीरियड मतलब जैसे आप सोए, सोए 6 बजे 7 बजे 7 शाम को, या 8 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे ऑफिस से आए, घर से आए, कहीं से आए, आपने दिन भर 12 घंटा, सुबह 6 बजे उठा, आपने 7 बजे उठे, जब भी उठे, जो भी है अपना रोज़गार, आपका काम है, उस काम में लगे। अगर आप नौकरी में हैं तो आप सुबह से ऑफिस पहुँचे, ऑफिस पहुँचने के बाद में 2 घंटा 1 घंटा गाड़ी चला के गए, ऑफिस पहुँचे, ऑफिस पहुँचने के बाद वहाँ काम किए, कितने लोगों से टेंशन हुआ, कितना काम, कितने अपने कूलीग से भी टेंशन हुआ, काम कुछ गलत हो गया आपसे, ऑनर से कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब 8 घंटा 10 घंटा काम आपने किया, 12 घंटा तक, मतलब सुबह 6 बजे से उठ के या 6 बजे आप घर आ रहे हो या घर ही हो, दिन भर कुछ ना कुछ 12 घंटा, एक इतना लंबा स्पैन हो गया, अंतराल हो गया, इतना टाइम 12 घंटा आपको काटना मुश्किल था, इतना मेहनत, थक गए आप। वही आप 8 बजे सो रहे हो और 6 बजे उठ रहे हो, चाहे 8 बजे उठ रहे हो, 12 घंटा निकल गया और आपको पता ही नहीं चला कि अरे इतना जल्दी अभी तो सोया था, लेकिन अभी उठ गया, मतलब आपको लगा ही नहीं कि टाइम में 12 घंटा गया कैसे। वो ड्रीम पीरियड है, वो आत्मा का समय था। आप जब आप सोते हो, मृत्यु बेसिकली क्या है कि मृत्यु, सोना भी एक मृत्यु का रूप है, डेथ का। उस समय क्या होता है कि शरीर से आत्मा जो है, शरीर छोड़ के ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में निकल जाता है। जब वो वापस आता है शरीर में, तो आपकी नींद टूटती है, तो पता चलता है कि सुबह हो गया, 12 घंटा खत्म, लेकिन आत्मा के लिए वो समय 0 है। तो ये है ड्रीम पीरियड। अब ऐसे हमारे अर्थली टाइम, समय जो है हम लोगों के लिए, जो है ना, मनुष्य के लिए, जीव के लिए, जीवधारी के लिए, ये समय जो है हजारों साल समय आत्मा की समय के लिए 0 है। तो आत्मा हजारों साल तक, उस जो अतृप्त आत्मा है जिसने काम नहीं पूरा किया इस शरीर का, तो हजारों साल तक वो ड्रीम पीरियड में रहता है, तड़पता रहता है। इसी को बोलते हैं नरक। छटपटाता रहा, जैसे अपना स्वप्न देख रहे हैं, भाग रहे हैं किसी सपने में कि कोई मारने के लिए दौड़ा रहा है, पिताजी की तबीयत खराब है, बचा रहे हैं सपने में, वो छटपटाहट जो है वो हजारों साल तक वो आत्मा से चलता है, जब तक कि शरीर ना मिले। एक सब्जेक्ट ये हो गया। तो इसको विस्तृत रूप से आगे बनाएंगे, बताएंगे, डिस्क्राइब करके डिटेल में। हम यूनिवर्स पर बनाएंगे डिटेल में, आत्मा पर बनाएंगे। आत्मा होगा, मन होगा, ब्रेन होगा, बॉडी होगा, पास्ट लाइफ होगा, प्रेजेंट लाइफ होगा, कैसे जीना है प्रेजेंट लाइफ को, फ्यूचर, समय होगा। समय क्या है? समय हमारे लिए क्या है, आत्मा के लिए क्या है, यूनिवर्स के लिए उसकी क्या वैल्यू है, समय, ये सब आगे चल के बताऊंगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ।
समय का मैंने बताया आपको कि यूनिवर्स के लिए कोई समय कुछ नहीं है। आगे जो मैं डालूँगा वो एक-एक हेड लेके क्लियर करते जाऊँगा। यही मेरा चैनल का उद्देश्य है कि एक-एक चीज़ जो है कॉस्मिक बॉडी, फिजिकल बॉडी, यूनिवर्स, सोल, माइंड, ब्रेन, पास्ट लाइफ, फ्यूचर, प्रेजेंट लाइफ, टाइम, टाइम इज इट इल्यूजन, टाइम इज इल्यूजन और रियल, इस सब पर मैं लाऊंगा। और आप लोग ध्यान से देखेंगे और कोई त्रुटि हो तो मार्क करेंगे, कमेंट करेंगे। कुछ जानना हो तो मैं नंबर डालूंगा बाद में अपना, कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डिटेल लाऊंगा मैं डिटेल में। चलिए, शुभ रात्रि, प्रणाम प्रणाम सबको।